पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बैठ जाइए ना, बढ़िया नहीं लग रहा, काला कपड़ा में अच्छा नहीं लग रहे हैं आप लोग। डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, जनता देख रही है कि आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। समीक्षा की गई और उसके बाद पाया गया कि अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक की अधियाचना आलोक में 7,92,403 छात्र छात्राओं को पुस्तक। अवध बिहारी बाबू, आप काला काला पहन लिए, आपको तो काला नहीं पहनना चाहिए था। देखिए कितने बढ़िया पहने हुए निहाल साहब। बैठ जाइए, ये सब व्यवहार अच्छा नहीं है आपका, जनता देख रही है कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज इसका दूसरा दिन है, जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा के भीतर भी विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि विपक्ष के द्वारा सीएम नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, जब अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराया और उन्हें चुप रहने को कहा गया तो भी वो नहीं माने और नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो के नारे लगाने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की है। किस तरीके से विपक्ष जो है वो सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है, आइए आपको छोड़ जाते हैं उन तमाम तस्वीरों के साथ। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। अरे क्वेश्चन आवर है, आपका ही क्वेश्चन है, माननीय सदस्यों का ही प्रश्न है। जनता के हित की बात भी करिए ना, केवल अपने हित की बात क्यों कर रहे हैं। बैठिए, 0 आवर में उठाइएगा, शून्य काल में उठाइएगा, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। अरे आप लोग तो अच्छे लोग हैं, काला काला काहे पहन के आ गए जी। ऐ को देखिए, नहीं पहन के आए, ये भी नहीं पहन के आए। बैठ जाइए। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। महोदय उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री, बैठ जाइए। बैनर छीनिए, प्ले कार्ड छीनिए, हटाइए प्ले कार्ड हटाइए। बैठ जाइए ना, बढ़िया नहीं लग रहा, काला कपड़ा में अच्छा नहीं लग रहे हैं आप लोग। डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, जनता देख रही है कि आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। अपने स्थान पे बैठ के अपनी बात कहिए, अपने स्थान पे जाके बात कहिए। खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ होने के पूर्व वर्ग 1 से वर्ग 8 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए जिलों से प्राप्त अनुमानित अधियाचना के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के कुल 1,11,16,550 छात्र छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराने होती अधियाचना बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना को भेजी गई, जिसकी आपूर्ति की गई। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। इसके बाद समीक्षा की गई और उसके बाद पाया गया कि अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक की अधियाचना आलोक में 7,92,403 छात्र छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये हम लोग 31 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। गौरतलब है कि प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन माह अप्रैल से शुरू होता है सितंबर तक। फलस्वरूप नामांकित छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर संशोधित अधियाचना के सापेक्ष सभी नामांकित छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु विभाग कृत संकल्पित है। खंड 3 शैक्षणिक सत्र 24-25 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व
सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई थी। उसी तरह 26-27 में सभी बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही आवश्यकता आधारित पाठ्य पुस्तक को पूरक के रूप में भी उपलब्ध कराने पर विभाग सजग रूप से तैयार है। बैठ जाइए ना, चुनाव में नारा लगाना पड़ेगा, गला बच जाएगा अभी। मत गला बजाइए, जाइए, बैठ जाइए, प्रश्न पे जाइए। शून्यकाल में आपकी बात सुनी जाएगी। अवध बिहारी बाबू, आप काला काला पहन लिए, आपको तो काला नहीं पहनना चाहिए था। देखिए कितने बढ़िया पहने हुए निहाल साहब, बैठ जाइए। महोदय मैं जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, महोदय मैं जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर तो दिया है, लेकिन जिसकी जो सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रखंड स्तर पर पुस्तकों को पहुंचाने के लिए, उसको सुनिश्चित करने का काम वो करें। तो यही हम चाहते हैं। बढ़िया सुझाव है, बढ़िया सुझाव है। निश्चित रूप से महोदय। श्री करणजीत सिंह, व्यास सिंह, वीरेंद्र बाबू, दूसरा प्रश्न। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नहीं है, बोलिए। दूसरा प्रश्न बोलिए। दूसरा अगला प्रश्न पूरक पूछिए। बैठ जाइए, क्यों गला खराब कर रहे हैं आप लोग? महोदय मुझे आप सबकी चिंता हो रही है। गला खराब करके चुनाव में कैसे नारा लगाइएगा? बैठ जाइए। पूरक पूछिए अमरेंद्र बाबू। हाँ, पूछ रहे हैं महोदय। मेरा ये है कि गाड़ियों के खरीदते समय मालिकों को कई तरह के दस्तावेज दिए गए हैं एवं गाड़ी के मालिकों के लिए टैक्स सहित अन्य जानकारियों का वाहन पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका स्पष्ट देख रही है कि आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। अपनी मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री इसको स्पष्ट करें कि आखिर यह कैसे अपलोड होगा और कैसे हो रहा। ऐसे व्यवहार से अपना परिचय क्यों दे रहे हैं जनता के सामने आप लोग? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। मई 2025 से जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में लगभग 3,13,547 वाहनों का निबंधन परिवहन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में मात्र 24,000 निबंधन का डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर प्रक्रियागत कारणों से लंबित दिख रहे हैं, जिससे निर्धारित समय सीमा के अंदर बैठ जाइए करने की कार्रवाई की जा रही है। अवगत अपने स्थान में जाके अपनी बात कहिए। सतत प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाना प्रावधानित है। स्पष्ट जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन से निबंधन से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों को कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा से निबंधन कार्यालय पूर्ण करने की कार्रवाई की जाती है। उत्तर और स्वीकारात्मक है। राज्य में वर्ष 2018 से वाहन 4 सॉफ्टवेयर लागू है, जिसके तहत वाहनों का निबंधन ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान है। साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 4/3/2021 द्वारा सभी वाहन डीलरों को डिलीवरी साइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रावधान, जिसके तहत वाहन के निबंधन हेतु डिजिटल रूप से ऑनलाइन संबंधित अभिलेख जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य के सभी वाहन डीलरों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी विभाग स्तर से उपलब्ध कराया जाता है। ये सब व्यवहार अच्छा नहीं है आपका। जनता देख रही है कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप।